हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जेडी फाइनल रिजल्ट्स का हम लोग वेट कर रहे हैं। काफ़ी टेंशन में है कैंडिडेट्स। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप टेंशन अपना दूर कर लीजिए। किसी प्रकार का टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको 20 नंबर ज़्यादा है, चाहे आपको 2 नंबर ज़्यादा है, जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग नहीं आ जाता है तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। जो हमारे साथी ओवर एज हो गए हैं, तो वो देखिए कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम्स में ओवर एज हो गए हैं। वो आप जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, आप उसकी तैयारी आप अपनी जारी रखिए जब तक ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में नहीं आ जाता है। इस वीडियो में हम आपके कुछ कमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं उसको वीडियो में हम शामिल करते हैं ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक पहुंच सके। उनकी टेंशन जो है उसको देखिए, हम बढ़ाना नहीं चाहते आप लोगों का टेंशन, हम उसको कम करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपना टेंशन दूर रखें और फोकस करें अपना स्टडीज़ पे, अपनी तैयारी पे। रिज़ल्ट्स निकलेगा और रिज़ल्ट्स के बारे में आपको बता दूं कि दिसंबर के लास्ट वीक में जो रिज़ल्ट बताया जा रहा था उसके बारे में अभी जो अपडेट है वो ये बताया जा रहा है कि 15 जनवरी से पहले पहले रिज़ल्ट आ जाएगा। ये ऐसा हमें भी देखिए कोई आधिकारिक सूत्रों से कोई जानकारी मिलती है, वही हम आपके साथ में शेयर करते हैं। हम कभी किसी को गुमराह करने के लिए या किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन या जो व्यूज़ बढ़ाने के लिए फेक वीडियो हम कभी नहीं बनाएंगे। गौरव घोष ने लिखा है कि सर, मैं वेस्ट बंगाल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, कट ऑफ से 8 नंबर ज़्यादा है, होगा फर्स्ट बीएसएफ। अब देखिए, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें वेस्ट बंगाल में बीएसएफ और एसएसबी दोनों का वैकेंसी है। अब इन्होंने जो फर्स्ट दिया है उसके अनुसार इनको, हमारे हिसाब से ये कंफर्म सेलेक्ट हैं और इनको बीएसएफ 100% मिल जाएगा। सोमेन रॉय ने थैंक्स सर, थैंक्स सोमेन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को आप सपोर्ट करते हैं। अंजन भुजेल, सर आई हैव स्कोर 56 मार्क्स इन एग्जाम, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, माई फर्स्ट चॉइस इज बीएसएफ, इज देयर एनी चांस फॉर सिलेक्शन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि जैसा कि अंजन ने जो लिखा है कि 56 मार्क्स, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ मुश्किल हो जाता है कि अब आपका वेस्ट बंगाल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कट ऑफ चेक करके फिर इन पे कमेंट्स के रिप्लाई करें, तो आप कितना आप प्लस है मार्क्स ये आप बता देते हैं तो हमारे लिए बहुत सहूलियत हो जाती है। उसके लिए हमने अलग से वीडियो जो है वो बनाए हैं, उसका प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। 17 वीडियो जो है कट ऑफ से रिलेटेड बनाए जा चुके हैं। उसमें हर स्टेट, यूटी, कैटेगरी, एनआईए, एसएसएफ सबका कंप्लीट डिटेल दिया है। और वो वीडियो जो है वो, जो आप लोग हमसे जुड़े और आप लोगों ने जो डेटा हमें प्रोवाइड करवाया उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके वो वीडियो बनाया है। देखिए, अब उसमें भी गलत कमेंट्स भी आए हैं, उसमें वो भी आपको दिखा देंगे। तो अंजन, आप यदि ये वीडियो देखते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि कितना आप प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो हमारे लिए रिप्लाई करना आसान होगा। या आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर वीडियो आप चेक करें। ओबीसी आसाम डीएमई पास हूँ सर, फौजी आसाम। अब फौजी आसाम कहते हैं कि 5 मार्क्स ज़्यादा है, कन्फर्म आप भर्ती हो जाएंगे। फौजी आसाम, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब आसाम में बीएसएफ का वैकेंसी है, तो बॉर्डर में बीएसएफ का है वैकेंसी, तो अब इनको बीएसएफ, जहाँ पर बीएसएफ है वहाँ पे बीएसएफ ही मिलेगा। यदि दूसरा फोर्स जो है उसका भी वैकेंसी होता है, कुछ राज्यों में 2 फोर्स की वैकेंसी है बॉर्डर के लिए, तो उसमें आपकी प्रेफरेंस जो है वो मैटर करेगी, प्लस आपके जो स्कोर है वो। गुहो राधाकृष्णन, आईटीबीपी ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम जो है, देखिए निश्चित रूप से 26 जनवरी के बाद हमारे हिसाब से होने के चांस हैं, क्योंकि अभी सेंटर की प्रॉब्लम हो रही है। कोरोना की वजह से जो एग्ज़ाम्स अटक गए थे वो सब जो है अथॉरिटीज़ है वो चाहती हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स जल्दी से जल्दी हों। उसमें सिविल भी है, फोर्सेस भी हैं, पुलिस भी है। तो एग्ज़ाम जो है वो इस मान के चलिए कि जनवरी के बाद में आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। झारखंड से हूँ, मेरा कट बाद से 1.52 ज़्यादा है, चांस है या नहीं प्लीज़।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि मुन्ना किस्पोटा 1.52 जो है, अब इसमें भी 1.52 1 2 3 पॉइंट के बाद में 5 नंबर तक जो कट ऑफ जो है आप लोगों की, वो ये समझिए कि इस भर्ती का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, सबसे प्लस पॉइंट है। इस वजह से क्या होगा कि आपका कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। कुछ स्टेट यूटी में हमने देखा है कि आधा नंबर का फ़र्क पड़ा था, किसमें, जब आपको 10 गुना कैंडिडेट से 3 गुना पर आने में। अब ये जो 10 गुना था, देखिए दोस्तों, फिजिकल जो है उसमें आधे कैंडिडेट आउट हो गए थे। मेडिकल में जो है वो आधे आउट नहीं होते हैं, मेडिकल में 1/3 जो है वो ऑन एन एवरेज आउट होता है। तो ये जो आगे है, यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ कि बराबर मार्क्स जो है वो यहाँ पर भी बराबर मार्क्स हैं, यहाँ पर भी बराबर हैं, यहाँ पर भी बराबर हैं, यहाँ पर भी बराबर हैं। तो ये 1.52 जो है इनका भी यहाँ चांस हो सकता है। इसके अलावा मुन्ना हमने वीडियो प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, वहाँ पर आप एग्जैक्ट जो है क्या स्टडी है झारखंड की वो आपको पता चल जाएगा। सर मैं एमपी से हूँ, ओबीसी से हूँ, 80.39। अब 80.39 में भी देखिए 1 2 3 आगे और है, टोटल जो 5 तक है 4.5। अब 4.5 में भी 1 2 3 4, यानी इसमें भी 5 डिजिट तक है। तो ये रितेश आपका फुल चांस है। प्लस आप एमपी का जो वीडियो है प्लेलिस्ट में वहाँ जाएं, एसएससी जीडी मेडिकल एंड कट ऑफ डिटेल के नाम से वीडियोस हैं, उसमें आप जाके पार्ट 1 to पार्ट 17 आप चेक कर सकते हैं। मैं छत्तीसगढ़ जनरल डिस्ट्रिक्ट ओबीसी कैंडिडेट हूँ। ओबीसी जनरल डिस्ट्रिक्ट मेल में 34 सीट है और 78 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। अब देखिए दोस्तों, 34 चौथी दूनी 68, 3 गुना पूरा पूरा नहीं हुआ है, 68 प्लस 10, जहाँ डीएमई कट ऑफ 66.15830 गया है। मैं भी ओबीसी जनरल डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरे 68.72831 है। डीएमई फिटू चांस कितना प्रतिशत है कि भैया यदि मेरा ओबीसी कट ऑफ में नहीं हो पाता है तो क्या मुझे जनरल में मौका मिलेगा, क्योंकि मेरा नंबर जनरल वालों से 15 नंबर ज़्यादा है। मेरा उम्र 21 साल है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आपको जनरल में मौका नहीं दिया जाएगा। देखिए, जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि जनरल में मौका नहीं दिया जाएगा वो बिल्कुल गलत है। आपको बता देता हूँ, ये एक बहुत ही जनरल प्रश्न है। बहुत कैंडिडेट्स ने प्रश्न किया कि मैं ओबीसी हूँ, मेरा जो कट ऑफ है वो जर्नल के कट ऑफ से ज़्यादा है, यानी कि मैं जर्नल के कट ऑफ में शामिल हो रहा हूँ। अब आप जर्नल की कट ऑफ में आप तभी शामिल हो सकते हैं कि आपने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है। इन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, उम्र इनका 21 साल है अभी, तो आप 100% जो है आप यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। विक्रांत साहू, आप आज स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए वीडियो का, ये इसका आपको मैं बता रहा हूँ कि 100% 100% आप श्योर सेलेक्ट हैं। यदि फोर्स भर्ती ही कैंसिल कर देवे भारत सरकार तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 100% आप श्योर सेलेक्ट हैं। हमारी मिठाई आप याद रखना, ये आपको बता रहा हूँ। तो ये डाउट बहुत से कैंडिडेट्स का है, तो इसमें आपको बता देता हूँ कि यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स हैं आपके, आप अपनी कैटेगरी में आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप रिजर्व में यूआर में चले जाएंगे यदि आपने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है तो। और इसी वजह से कुछ स्टेट यूटी में ओबीसी की कट ऑफ यूआर की कट ऑफ से ज़्यादा रहती है कि उसमें एज रिलैक्सेशन लेने वाले कैंडिडेट्स जो होते हैं वो ओबीसी का ओबीसी में ही काउंट होगा। तो विक्रांत, हम समझते हैं कि आप सेटिस्फाई हो जाएंगे इस आंसर से। और यदि आपको और कोई डाउट लगता है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे।
बीएसएफ आरओआरएम के हमारे जो साथी हैं उनका बहुत बड़ा डाउट है अभी कि मेडिकल कब होंगे, री मेडिकल्स आने हैं। देखिए, जेविंग गेमिंग, आपको मैं बता दूं कि आपका जो मेडिकल जो डिले हो रहा है उसका और कोई वजह नहीं है। सिर्फ वजह ये है कि जो डॉक्टर्स के बोर्ड हैं उसकी प्रॉब्लम फोर्स के पास अभी आ रही है कि अभी आपके एसएससी के आपके मेडिकल्स हुए, प्लस सीएपीएफ एसआई के री मेडिकल आपके आ गए हैं, वो सब चल रहा है। तो फोर्स के पास में लिमिटेड डॉक्टर्स हैं। वो डॉक्टर्स, सभी डॉक्टर्स को मेडिकल प्रोसेस में नहीं लगाया जा सकता। जो ऑपरेशनल जो वर्क है डॉक्टर्स का वो भी चलता है। जो फोर्सेस हमारी डिप्लॉय हैं छत्तीसगढ़ में, नक्सल एरिया में, या नॉर्थ ईस्ट में, या कहें कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर, या दूसरे जो पीस एरिया है वहाँ पर भी जो फोर्सेस हमारी डिप्लॉय हैं उनके साथ भी, यूनिट के साथ में भी डॉक्टर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड से ज़्यादा डॉक्टर्स को बाहर नहीं रखा जा सकता। प्लस डॉक्टर्स जो हैं उनकी भी छुट्टी भी उनकी प्लान होती है, उनके भी अपने पर्सनल काम भी हैं। तो मेडिकल जो है सारे एक साथ आ रहे हैं, इस वजह से ये आपका डिले प्रक्रिया हो रही है। बाकी 15 दिसंबर के बाद आपका समझिए कि कभी भी जो है 15 दिसंबर के आसपास आपका अपडेशन आने का फुल चांस है कि आपके मेडिकल कब होंगे। बहुत डर लग रहा है। प्रशांत इक्का, डरने की ज़रूरत नहीं है। फौजी डरने के लिए नहीं होते, फौजी डराने के लिए होते हैं। राज किशोर ने एक पॉजिटिव कमेंट हमारे लिए किया, बहुत बहुत धन्यवाद हम इनका करते हैं कि ये इस तरह का पॉजिटिव सपोर्ट हमें करते हैं। सर, मैं बिहार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ओबीसी से हूँ। 9.350 नंबर ज़्यादा है। 100% प्रकाश आप सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। सर, मेरा कट ऑफ से 3.91 नंबर ज़्यादा है। पंजाब से हूँ, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, एससी कास्ट, बट नाम जर्नल लिस्ट में आया है। अब यहाँ देखिए, साहिल बेंस का जो है वो भी, इनका भी वही डाउट है। नाम जर्नल डिस्ट्रिक्ट में आया है, इसका मतलब क्या है कि इनका जो कट ऑफ है वो जर्नल डिस्ट्रिक्ट के कट ऑफ से ज़्यादा है। अब ये जर्नल डिस्ट्रिक्ट के कट ऑफ में यदि ये सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो ये बॉर्डर में ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर एक बात, जो बॉर्डर एरिया के हमारे जो साथी हैं उनका एक जेन्युइन सा डाउट है कि बॉर्डर की जो वैकेंसी है वो भी क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज है। जैसे राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बॉर्डर एरिया में आते हैं, वहाँ वैकेंसी जो है वो बीएसएफ की वैकेंसी है। तो अब इसमें इनका डाउट होता है कि क्या ये वैकेंसी जो है राजस्थान की, सपोज कीजिए कि 100 वैकेंसी है बॉर्डर एरिया की, तो ये चारों ज़िलों में से किस प्रकार बंटेगी। क्या सभी कैंडिडेट्स एक ही ज़िले के हो सकते हैं, या जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी का कोई कट ब्रेकअप दिया गया है। तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि चार ज़िले जो राजस्थान के हैं उनमें से एक ज़िले के सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप नहीं है। वैकेंसी जो है बॉर्डर एरिया की है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट इसमें होता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज हमें कर सकते हैं, हम उसको आपको क्लियर कर देंगे। हमारा एग्ज़ाम मिस हुआ इसका, अब मैग्रे बाबू, आप देखिए एग्ज़ाम देने क्यों नहीं गए, आप मिस कैसे हुआ, आप बीमार थे या क्या वजह थी, तो एग्ज़ाम मिस हो गया, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब आप अगली भर्ती की आप तैयारी करें। बिहार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कट ऑफ से मेरा 7.66 ज़्यादा है। प्रवीण, 100% चांस है आपका। पारस ने फर्स्ट व्यू किया, बहुत बहुत धन्यवाद पारस आपका। यूपी जनरल एरिया ओबीसी 3.65। देखिए फिर यहाँ पर वही बात आपको बता देता हूँ, 3.65 1 2 3, यानी 5 डिजिट तक जो ये कट ऑफ है आप लोगों का पॉइंट के बाद में, तो ये जो है आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। अब 2015 की भर्ती से हम तुलना करते हैं तो 2015 में ये दशमलव में नहीं था, पॉइंट्स में नहीं था, उसमें 72 से 78 रहा।
तो 72 से देखिए 78 जो रहा राजस्थान का बता देता हूँ आपको। ओबीसी का सपोज कीजिए कि 72 पे कट ऑफ छूटा था मेडिकल और फाइनल 78 पे हुआ। 78 वाले भी सभी नहीं आए, ये आपको पता है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होती है वो लास्ट में टाई केसेस में, अब जो टाई केसेस में उसको वरीयता दी जाती है जिसकी एज ज़्यादा होगी। अब इसमें 78 वाले नहीं आए थे, उन्होंने कोर्ट केस भी किया। तो कोर्ट केस में जब रूल के अकॉर्डिंग काम हो रहा है तो कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता है। तो 72 प्लस 78 6 बढ़ा था। अभी यहाँ पे देखिए इतने नहीं बढ़ेंगे मार्क्स, यहाँ पर 2-3 नंबर में ही काफ़ी कैंडिडेट सिमट जाएंगे। ये जो 72 पॉइंट यदि आगे जो है 6, 5, 2, 3, 4 होता है तो इसमें ही ये समझिए कि बहुत सारे कैंडिडेट्स छट जाते हैं। इसके पूरा डिटेल में वीडियो हमने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाएं और वहाँ पर एसएससी जीडी मेडिकल एंड कट ऑफ अपडेट जो है उसके हेडिंग में वीडियोस आप देख सकते हैं। साहिल, जय हिंद, आईटीबीपी ट्रेड्समैन एग्ज़ाम। हर्ष, आप अपनी तैयारी जारी रखिए, एग्ज़ाम जल्द होगा आपका। सर ऐसे ही लाइव, बिल्कुल अरविंद, लाइव अभी स्टार्ट हो जाएगा काम। अभी ऐप जो है अपना उस पर लाइव स्टार्ट हो जाएगा और ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दे रहे हैं। आप हमारा ऐप लोड कर सकते हैं और उसमें पूरा जो तैयारी जो है आप लोगों की स्टार्ट कर दी जाएगी। अब ये देखिए अनूप दीक्षित जो हैं, इनका जो कमेंट है वो भी हम पढ़ देते हैं आपके लिए। आपने एसएससी जीडी का 16 से 17 पार्टों में कट ऑफ बनाए हैं, 3 से 4 नंबर बताए हैं। कट ऑफ कटाफी ज़्यादा, तो आपको कैसे पता है कि क्या आपने ऑल स्टेट ऑल कैटेगरी मेडिकल पासिंग का एनालिसिस किया है? बिल्कुल सही प्रश्न है अनूप आपका। एनालिसिस हमने किया है और इसी वजह से हमें समय लगा इतना ये कट ऑफ वीडियो जो बनाने में, वरना हम भी चाहते हैं कि सब्सक्रिप्शन बढ़े, व्यूज़ बढ़ें, तो हम ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत पहले भी बना सकते थे। बहुत पहले से ही हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं आपकी तरह, वो कमेंट्स कर रहे थे वीडियो बनाए। मेडिकल से पहले हमने मेडिकल, लास्ट मेडिकल का इंतज़ार किया। हमने जो रिज़र्व बोर्ड थे 20 नवंबर, उसका भी हमने वेट किया कि रिज़र्व बोर्ड जो आपके बने हुए थे कि जो एब्सेंट वगैरह रह गए थे कैंडिडेट्स या किसी वजह से कि उन्होंने एक्सटेंशन लिया था, उनके 20 नवंबर को आपके लास्ट मेडिकल हुए हैं। किया है तो लिखित में दिखाओ, ऐसे तो कोई भी वीडियो बना के डाल सकता है। बिल्कुल अनूप, आप बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और लिखित, हमारा जो लिखित है आपको बता देता हूँ कि जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे आपके, उस समय हम फिर एनालिसिस कर देंगे और फाइनल आएंगे तो आप लोगों के कमेंट्स ही इतने आ जाएंगे कि एनालिसिस करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। यू ग्रेट वीनू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉजिटिव कमेंट के लिए। बिहार नक्सल फीमेल का राजेश, आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे। जय हिंद कृष्णा। सर जी, जिनका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया था उनका कोर्ट ने सही कर दिया, तो आप मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं करवा रहे? प्लीज़ सर करा दो, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। प्लीज़ सर हेल्प मी। मेरे एडवोकेट साहब ने कहा है यदि किसी का हुआ है तो मुझे उनसे कांटेक्ट करा दो, मैं उसी बेस पर आपका भी करवा दूंगा। तो ब्रजेश, देखिए आपको एक बात बता दूं कि कांटेक्ट करवाने की जहां पर बात आती है, हम कांटेक्ट नंबर जब तक कैंडिडेट की सहमति नहीं होती है तब तक किसी को नहीं देते हैं। आप लोग हमसे जुड़े हैं, आप कॉल पर बात करते हैं, आप फीस पे करके हमसे कॉल पर बात करते हैं, अपनी पर्सनल जानकारियां शेयर करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज वगैरह हो रखी है, डॉवरी का केस उनका चल रहा है, झूठे मुकदमे में उनको फंसा रखा है, वो लोग भी अपनी गोपनीय जानकारियां हमारे साथ में शेयर करते हैं। कोर्ट केस वाले कैंडिडेट्स भी शेयर करते हैं, जिनका फैसला हो गया वो लोग शेयर करते हैं। सर्टिफिकेट्स की प्रॉब्लम है, तो जब तक कैंडिडेट जो है वो हमें सहमति नहीं देता, हम उनका नंबर किसी को नहीं देते हैं। आप लोग बात हमसे करते हैं, आपके जो रिकॉर्डिंग्स होते हैं वो भी हम आपकी सहमति से ही वीडियो में डालते हैं। तो यहाँ आपको बता दूं कि आपके एडवोकेट साहब ने जो कहा है, तो आपके एडवोकेट साहब को ये बताइए कि ये काम जो है ये उनका काम है। किसी का हुआ है तो ये आपका काम नहीं है बेटा। ये आपके एडवोकेट साहब ने जो फ़ीस ली है वो इसी चीज़ की फ़ीस ली है कि वो खुद से सर्च करें
और ये सर्च मैकेनिज़्म कैसे है ये आपके एडवोकेट साहब को बहुत अच्छे से पता है। फिर भी हमने आपको जो कैंडिडेट सहमति दे देते हैं हम आपको नंबर प्रोवाइड ज़रूर करवा देंगे। और हमने शायद इनको ब्रजेश को हमने कल नंबर कैंडिडेट का प्रोवाइड करवा दिया है, जिनका दिल्ली हाई कोर्ट से ऐसा फैसला हो गया। तेलंगाना के कैंडिडेट हैं, उन्होंने दिल्ली में केस किया था और उनका केस भी देखिए मैं बता दूं आपको कि हमने ही उनको एडवाइस किया था जब उनको रिजेक्ट कर दिया था डिस्ट्रिक्ट चेंज होने की वजह से। तो हम लोग आपकी हेल्प के लिए हैं, आपकी सपोर्ट के लिए हैं यहाँ पे। अनूप दीक्षित का देखिए फिर से कमेंट आ गया कि तुम यूट्यूबर केवल युवाओं को गुमराह कर रहे हो। अनूप फिर आपको बता देता हूँ कि हमने 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं उनको मेडिकल में हमने गाइड किया और वो लोग फिट हो गए। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। CAPF सब इंस्पेक्टर में जो काफ़ी कैंडिडेट जो बहुत डरे हुए थे, बहुत टेंशन में थे, वो कैंडिडेट्स जो है फिट हो गए। जो और एक रिटायर्ड कर्नल रैंक के अफसर जो डॉक्टर हैं, जिनका 30 सालों से ज़्यादा का अनुभव है, उनका 70 साल उनकी एज है, वो हमसे मेडिकल के लिए, आपके मेडिकल्स के लिए जुड़े हुए हैं। उनको हम आपके मेडिकल के पॉइंट शेयर करके जो आपको रिप्लाई किए थे वो लोग सभी फिट हो गए। जिनको कर्नल सर ने बताया था कि ये फिट है, इसमें लिख दो फिट, वो लोग बिल्कुल फिट हो गए। तो गुमराह करने जैसी कोई बात नहीं है। अनूप, आप पॉजिटिव कमेंट्स नहीं कर सकते हैं तो आप नेगेटिव कमेंट भी ना करें। सर जी, उत्तराखंड उत्तरकाशी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट फीमेल SC की मेरिट कितनी जाएगी? फिर आपको बता देता हूँ कि उत्तरकाशी या कोई भी हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज किसी प्रकार का कोई ब्रेकअप नहीं है। बॉर्डर में सभी उत्तरकाशी के सेलेक्ट हो सकते हैं और हो सकता है उत्तरकाशी का एक भी सेलेक्ट ना हो। कितना जाएगा उसके लिए सोनी आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जो कट ऑफ के वीडियोज़ हैं, 17 वीडियोज़ हैं, वो आप देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। सर, मेरा व्हाट्सएप मैसेज सीन कर लीजिए प्लीज़। मेरे पापा रहते हुए भी डेथ लिखना पड़ा मेडिकल में, प्लीज़ सर व्हाट्सएप। अब ये प्रिया देवी देखिए, इनका जो प्रॉब्लम है, इन्होंने हमसे बात करी, इनकी बात हमसे हो गई कॉल पे। तो ऐसा जो है, इन्होंने जो शेयर की अपनी पर्सनल जानकारी, वो हम कभी किसी के साथ में शेयर नहीं करेंगे। अब यदि कोई एक, इनको हमने जो समाधान है वो बता दिया, कॉल पर हमारी बात हो गई, तो आप लोग बेझिझक अपना पर्सनल जानकारी हमारे साथ कॉल पर बात कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स बात करने के बाद में बोलते हैं कि इसको आप यूट्यूब पर नहीं डालना। बिल्कुल नहीं डाला जाएगा। यूट्यूब पर वही रिकॉर्डिंग्स डाली जाती हैं जिस पर आप लोग सहमति दिखाते हैं। पर्सनल वाले जो मैटर हैं वो कभी यूट्यूब पर नहीं डाले जाएंगे। हरवंश चंद्रा, जय हिंद हरवंश। सर, मैंने आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रिया देवी ने, देखिए इनसे बात हो गई हमारी। 50 रुपीज़ फ़ीस कैसे पेमेंट करना था इसके लिए उन्होंने पूछा था। जय हिंद। सर, मेरे पिताजी नहीं हैं लेकिन वोटर लिस्ट में पिताजी की टाइटल अलग है, कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? अब इनका जो डाउट है वो भी कॉमन सा डाउट है कैंडिडेट्स का, कि फादर के डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें नाम अलग होता है और आपके डॉक्यूमेंट्स में अलग। किसी में सरनेम का प्रॉब्लम है, कुछ कैंडिडेट्स का ऐसा प्रॉब्लम है कि मदर नेम जो है वो डॉक्यूमेंट्स में अलग है और मदर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अलग है। अब यहाँ आपको ये बता देता हूँ, देखिए दोस्तों, आपके गार्जियन के डॉक्यूमेंट्स आपसे कौन से लिए जाएंगे, कब लिए जाएंगे, पूरा जो आपको डिटेल जो है, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आप जब ज्वाइन करते हैं उस समय आपका गार्जियन का किसी प्रकार का कोई ID आपसे नहीं मांगा जाएगा। आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग आपकी हो जाती है, या ट्रेनिंग के दौरान ही या जब आप अपने यूनिट्स में जाते हैं वहाँ पर आपके डिपेंडेंट कार्ड बनते हैं, फैमिली कार्ड बनते हैं आपके। वो फैमिली कार्ड नॉमिनेशन कि आप किसको अपना नॉमिनी बना रहे हैं, नॉमिनेशन जो है वो आपका ट्रेनिंग के दौरान ही आपका फिल करवा लिया जाता है। तो नॉमिनेशन जो है उसमें आप फादर, मदर, आप मैरिड हैं, वाइफ, हस्बैंड, किसको आप नॉमिनी बनाते हैं उसका आपको डिटेल देना होगा। प्लस आपके फैमिली के डिटेल, नेम, फादर का जन्म स्थान, फादर कहाँ पैदा हुए, सब बहुत सारा एक नॉमिनेशन फॉर्म जो होता है आपका, या कहें कि एनरोल फॉर्म आपका होता है, वो सब आपको डिटेल देना होता है।
फादर का आईडी आपको कब देना होगा, मदर का आईडी कब देना होगा, वाइफ का आईडी कब देना होगा आपको, कि जब आपका डिपेंडेंट कार्ड बनता है, फैमिली कार्ड, उसके लिए देना होगा। तो उसमें यदि कोई वेरिएशन होता है तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, क्योंकि ये बात हम भी समझ सकते हैं कि फादर का जो नाम अलग है तो फादर का आधार कार्ड जो है वो चेंज नहीं हो सकता। उसके लिए अलग से हम कंप्लीट वीडियो भी हम बना रहे हैं। यदि आपके भी कोई इस प्रकार के प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप मैसेज हमें, नीचे ये नंबर हमारा शो किया जा रहा है यहाँ पे, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पर देखिए कॉल, आप अनावश्यक कॉल इस पर नहीं करें। कॉलिंग का जो है प्रोसेस इसका आपको पहले से बताया जा चुका है। थैंक यू सो मच सर, आपकी कृपा से मैं री मेडिकल में पास हुआ और डॉक्यूमेंट में भूल है तो क्या करें, ये सब आपकी ही एडवाइस एंड कृपा से हुआ। एक बार फिर से थैंक यू सो मच, आपके जितने प्रेज़ करूं उतना कम है सर, खूब खूब धन्यवाद। तो ढाबी अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद हम भी आपका करते हैं कि आप ऐसा पॉजिटिव सपोर्ट हमारे लिए रखते हैं। थैंक यू मंजीत। अब देखिए जो जमीर का कमेंट है, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको पढ़ने में मुझे नहीं आ पा रहा है ये नाम, और नाम मैं चाहता हूँ कि किसी का देखिए सही पढ़ा जाए हमेशा, तो हम इनको सिर्फ जमीर बोल देते हैं। टी जमीर। टी जमीर जो हैं वो कहते हैं सर मैं नागालैंड स्टेट से हूँ और एसटी कैटेगरी हूँ, मेरा 38, क्या मेरा मेरिट में नाम आएगा, प्लीज़ रिप्लाई। अब इनका हमने जो वीडियो बनाया है उसका देखिए आपको पिक दिखा रहा हूँ, इनका नाम आएगा या नहीं, ये जो है कट ऑफ डिटेल्स जो है इसमें आप वीडियो जो है उसमें जो हमने बनाए हैं, इनका देखिए नागालैंड एसटी कैटेगरी जो है उसमें 33.14083 और इनका कितना मार्क्स है, 38 पॉइंट में भी आगे होगा। यदि पॉइंट में आगे नहीं है तो भी 38 यदि पूरा पूरा भी है तो इनका 5 नंबर के आसपास ज़्यादा है। 100% ये भर्ती हैं यहाँ पे, कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट एनालिसिस करके वीडियोस बना दिए हैं। 17 वीडियोस जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उसमें जाके आप अपना चेक कर लीजिए, या आप कमेंट करते हैं तो आप इतना ज़रूर बताएं कि मेरा कितना प्लस है। अब कुछ स्टेट यूटी में देखिए दोस्तों 1 नंबर ज़्यादा है या आधा नंबर ज़्यादा है या 1.5 नंबर ज़्यादा है, वहाँ सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है वो वेरी करेगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सहमत नहीं होते हैं तो मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात रखें, व्हाट्सएप करें। आपकी कोई शिकायत है, आपको कोई आपत्ति है, फ्रस्ट्रेशन में जो गलत कमेंट्स किए जाते हैं वो उनसे बचें। आप देखिए उससे आप गाली गलौज कर देते हैं तो उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। हमने पीछे कैंडिडेट्स को वार्न भी किया कि गाली गलौज जो है वो सार्वजनिक रूप से करना आईपीसी किस सेक्शन में अपराध है, उसका वीडियो भी हमने बनाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।